नमस्कार, मैं कृष्णाकांत। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा कि अपनी सगी माता पिता को आखिरकार लोग छोड़ क्यों देते हैं, तो इसके बारे में हमने बहुत सोचा, इसके बारे में हमने बहुत रिसर्च किया, तो हमें बहुत से कारण नज़र आए। लेकिन जितने भी ये कारण हैं उसमें से दो कारण हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा, बहुत ही महत्वपूर्ण लगा। ये दो कारण, और ये दो कारण अक्सर होते हैं, हमारे समाज में होते हैं। तो ये दो कारणों को आपके समक्ष हम रखना चाहते हैं। तो सबसे पहला कारण क्या है? सबसे पहला कारण ये है कि पहले के जो पेरेंट्स होते थे, पहले के जो माता पिता होते थे, वो अपने बच्चे को क्या सुनाते थे, क्या सिखलाते थे? रामायण की कहानियाँ सुनाते थे, महाभारत की कहानियाँ सुनाते थे, श्रवण कुमार की कहानियाँ सुनाते थे। लेकिन आजकल के पेरेंट्स, आज के समय के पेरेंट्स अपने बच्चे को क्या सिखलाते हैं, क्या सुनाते हैं? जॉनी जॉनी यस पापा, नीटी शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो पापा, ओपरे माउथ हा 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 हा। और जब यही इंग्लिश की कविता बच्चे अपने पेरेंट्स को याद करके सुना देते हैं तो पेरेंट बहुत खुश हो जाते हैं कि वाह, मेरा बेटा तो इंग्लिश बोलने लगा, मेरे बेटे को इंग्लिश आ गया। क्या इंग्लिश आ गया? खाक इंग्लिश आ गया कि आपको बुढ़ापे में अपनी बची उम्र को किसी वृद्धाश्रम में जाकर वहाँ पर व्यतीत करना पड़ेगा। तो आप चाहते हैं कि हमारी बुढ़ापे में हमारी सेवा करे, हमारे बेटे सेवा करे। वैसा संस्कार आपने डाला ही नहीं अपने बच्चे में। आपने तो कभी रामायण की कहानियाँ सुनाया ही नहीं, आपने तो कभी महाभारत की कहानियाँ सुनाया ही नहीं, आपने तो कभी श्रवण कुमार की कहानियाँ सुनाया ही नहीं। और दूसरा कारण कौन सा है? दूसरा कारण है कि जब बच्चा मैट्रिक, इंटर और बीए कंप्लीट करके किसी कंपटीशन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके कहीं जॉब पर जाता है, कहीं ड्यूटी उसकी लग जाती है, तो जब ड्यूटी हो जाती है, नौकरी हो जाती है, तो उसकी शादी होती है। शादी होने के बाद वो अपने बीवी को साथ लेकर चला जाता है और उनके माता पिता यहीं रहते हैं और अपने बीवी के साथ चला जाता है। वहाँ जाते हैं, बच्चे होते हैं। ये तो स्वाभाविक सी बात है। जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनको वहीं पर किसी स्कूल में उसका दाखिला करवाया जाता है और वहीं पे वो पढ़ता है। तो जैसे जैसे आप कीजिएगा वैसे वैसे आपका बच्चा आप ही को देखकर वो सीखता है कि हमारे माता पिता क्या कर रहे हैं। बच्चों का सबसे प्रथम गुरु उनके माता पिता ही होते हैं। तो जैसे जैसे आप कीजिएगा वैसे वैसे आपका बच्चा आपको फॉलो करते हुए जाएगा। आपने तो कभी अपने माता पिता को सेवा की ही नहीं। साल 2 साल में एक बार आए और अपने माता पिता का हाल समाचार लिए और फिर वहीं पर चल दिए। यहाँ पर समय आपने बिताया ही नहीं अपने माता पिता के पास कि बच्चे अपने दादा दादी के पास समय बिता सकें, और बच्चा भी अपने दादा दादी के साथ समय नहीं बिताया। तो बच्चों में आपने वैसा संस्कार डाला ही नहीं जैसा कि पहले के पेरेंट्स लोग अपने बच्चों में संस्कार को डालते थे, सिखलाते थे, बतलाते थे। लेकिन आपने तो वैसा संस्कार डाला ही नहीं और आप चाहते हैं कि हमारी बुढ़ापे में हमारे बच्चे सेवा करें। तो हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बतलाइएगा। अगर कोई चीज़ हमारी इस वीडियो में त्रुटि हो तो कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। अगली बार अगली वीडियो में इसको हम पूरा करने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में एक नए जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।